आज का एपिसोड आप सबके लिए है जो हमेशा अपनी आवाज़ को कैसे इम्प्रूव करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमसे पूछते हैं। उन लोगों के लिए है जो डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डबिंग में अलग अलग आवाज़ें कैसी निकाली जाती हैं वो जानना चाहते हैं, और अपनी वॉइस एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव करें उसके बारे में जानना चाहते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हर इंसान की एक नॉर्मल आवाज होती है, जैसे कि जिस आवाज में मैं अभी बात कर रही हूं, लेकिन एक एक्टर अपने वोकल रेजोनेटर्स का इस्तेमाल करके अपनी आवाज बदल सकता है और एक नया कैरेक्टर पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चन साहब की आवाज अग्निपथ में और फिर केबीसी में, दोनों अलग हैं, राइट। ऋतिक रोशन की आवाज कोई मिल गया में और ऋतिक रोशन की आवाज का होना प्यार है में। चाची 420 में कमल हसन, उन्होंने जो लड़कियों वाली आवाज निकाली। सो ये सब वोकल रेजोनेटर्स यूज करके किया जाता है। अब ये वोकल रेजोनेटर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, एनएसडी में सोम आपने इनके बारे में क्या सीखा? सर, एनएसडी में आपने क्या 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 क्या सीखा? बताता हूं। तो हम 4 बेसिक रेजोनेटर पर बात कर सकते हैं। एक तो स्टोमक से, कहते हैं पेट से, एक छाती से, एक गले से और एक नाक से। ओ आ ही ओ, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे कैसे, ये सब फॉल्स आवाज है। तो इन आवाज को परफेक्ट करने के लिए जब भी आपको ये कैरेक्टर करेंगे बाद में, तो कैरेक्टर की आवाज ये हो सकती है, लेकिन उसे और फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है ताकि वो बिलीवेबल लगे कि हाँ, ये आवाज उस कैरेक्टर का ही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आपका अपना आवाज क्या है, कौन से रेजोनेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं। आप नाक का इस्तेमाल करते हैं, आप गले का इस्तेमाल करते हैं, या आप बिल्कुल बेस से बात करते हैं। और अगर आप नहीं करते तो करने की जरूरत है ना। तो रेजोनेटर्स क्या है? अब जहां से आवाज रेजोनेंस होती है, जहां से आवाज वाइब्रेशन गूंजती है, कहते हैं ना गूंजना, रेजोनेंस। सो गाइज, अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है, वॉइस एक्टर बनना है, अपने वॉइस में वेरिएशन लाना है, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस सीखनी होंगी जो सोम आपको सिखाएंगे। मैं अब आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। वो 3 एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है। तो वो है फ्रंट वाइब्रेट करवाने के लिए, दूसरा जो है बैक वाइब्रेशन, एंड तीसरा ये सर और नेजल कैविटी जो है वाइब्रेशन के लिए। तो आप सबसे पहला ओ, जब भी आप बात करें अपने छाती पे और अपने जो रिब्स हैं उस पे आप हाथ रखें, और रखने के बाद आप जैसे ही ओ करेंगे तो ये पूरा वाइब्रेट होगा। तो कोशिश करें बिल्कुल इनर से करने की। ओ पूरा वाइब्रेट होगा, धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। इसके बाद आप बैक पे हाथ रखें और जी बैक पे कॉन्सेंट्रेट करें और जी करेंगे। आप अभी जी कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे हाथ रख के देखिए। अगर ओ करते हैं तो फ्रंट पे ज्यादा वाइब्रेशन होगा, और जी करते हैं तो बैक पे वाइब्रेशन होगा। और इसके बाद आप एम, सर के बल हाथ रखें और एम देखिए, जैसे यहां पे ज्यादा वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो OMG, ओके। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करें। और कैसे करें? आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकालें और छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं, अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज निकालें। अब बढ़ते हैं पिच या स्केल की तरफ। एक काम करती हूँ, सोम को कॉल करके बोलती हूँ कि आप लोगों को पिच और स्केल के बारे में बताएं, ठीक है? गरिमा का फोन। हेलो 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 हेलो। सुनाई दे रहा है मुझे? हेलो। अरे सुनाई दे रहा है तो फिर समझाओ ना। नमस्कार। आज का विशेष समाचार यह है कि कलकत्ता में तूफान में 86 लोगों की मौत हो गई है और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सहायता करेंगे। केंद्र सरकार ने भी कहा है हम सहायता करेंगे। बिल्कुल फ्लैट। आप अगर न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं तो उनका एक पैटर्न है ये, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग मर गए हैं और यहाँ पे खून हम खून हो गए और सब लाल हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, एक ही पिच पे बात कर रहे हैं। ये पिच होता है। आप जब भी कोई डायलॉग बोलते हैं या बात करते हैं, क्या आप ऐसी बात करते हैं?
माँ मैं खाना खाऊंगा, माँ मैं आज स्कूल जाऊंगा, पापा मुझे पैसे दे दो, मेरा फोन खराब हो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है। नहीं कर देना तो आपका पिच अप डाउन होता है। माँ खाना दे दो, माँ अगर दूर है, पास में है, माँ खाना दे दो। वॉल्यूम नहीं, माँ खाना दे दो, माँ खाना दे दो। पिच का चेंज होता है। जैसे आप मान लीजिए मैं दो कैरेक्टर हूं, ये पापा है और ये बेटा है। कहां जा रहा है? मैं खेलने जा रहा हूं। कहां जा रहा है? मैं खेलने जा रहा हूं। मतलब वो दोनों दूर है और दोनों पास है। तो सीन के हिसाब से, एक्टर के हिसाब से पिच भी डिफरेंट होता है। तो ये पिच को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गरिमा इनको बताइए। गाइज, एक एक्टर के लिए अपने डायलॉग के पिच या स्केल को समझना, अपने को एक्टर के पिच या स्केल को समझना और पूरे सीन के पिच और स्केल को समझना बहुत जरूरी है, वरना डायरेक्टर चिल्लाएगा कि क्या यार पूरे सीन का सुर बिगाड़ दिया। सुर कहां से बीच में आ गया? एक्टिंग और सुरों का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है गाइज। एक एक्टर को सारे 7 सुरों की नॉलेज होनी चाहिए। सारे गामा पा धा नी सा। आपको इन सबको गाना भी आना चाहिए और ठीक से ये सुर लगाने भी आने चाहिए। आई नो इट्स नॉट दैट इजी। अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप सा और पा दबाकर सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो एक ऐप है तानपुरा ड्रॉइड। आप गूगल प्ले पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें आप अपना पिच और स्केल जो है उसे सेट करके सा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मेल्स का जो इसमें सेटिंग है मोस्टली जनरली वो होती है सी शार्प और सा, और फीमेल्स जो हैं वो ए शार्प और सा पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका स्केल क्या है तो आप उसे लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। सा। तो ये है तानपुरा ड्रॉइड ऐप, जिसको डाउनलोड करना है आपको। तो इसके बाद आप कोई भी एक लाइन ले ले, कोई एक कविता। मान लीजिए कि रश्मिरथी जो है उससे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, रे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, गा वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, माँ वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, पा वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धा वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, नी वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो अगर आप सा से सा तक नहीं जा सकते, आप सिर्फ इसके सा लगाएं, तो ये पिच का अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम स्पीच पे बात करेंगे तब ये पिच क्या होता है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप ये तानपुरा ड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसके साथ ये अभ्यास जरूर करें। फ्रेंड्स, हो सकता है कि पहले पहले आपका सा सही ना लगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सब आ जाएगा। एक बार आपको पिच और स्केल समझ में आ गया, उसके बाद ध्यान देना है वॉल्यूम पे। एक एक्टर चाहे जितनी लो वॉल्यूम में बात करे या फिर कितनी तेज बात करे, आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग पिच और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोम आपकी ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। सोम, जैसे गरिमा ने बताया कि पिच बढ़ाना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना नहीं, पिच बढ़ाना। देखिए जैसे मैंने सा से शुरू किया था, एक सा चल रहा है, इस पे ये सा चल रहा है, तो एक ही पिच पे रह के, एक ही स्केल पे रह के आप वॉल्यूम को अप डाउन करें, आप पिच को ना बढ़ाएं। जैसे ये सा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, सा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। लेकिन सा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, 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 मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो एक ही जो सा है उसी पे रह के आप साउंड को बढ़ाए और घटाए कैसे, ताकि आवाज प्रोजेक्ट भी कर पाए। जैसे ही आवाज आप बात करते हैं, आप धीरे से भी बात करें तो लोगों को समझ आए, जैसे ही आप बात करें। तो ये है वॉल्यूम और पिच का अंतर, ठीक है।
तो आप ये ऐप डाउनलोड करके इसमें पिच का अभ्यास भी करें और वॉल्यूम का भी करें। रोज आधा घंटा समय दें इस पे, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। रेजोनेटर्स, पिच और वॉल्यूम को ठीक रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी और सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी है। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन एक्टिंग में और एक्टर्स को ब्रीदिंग टेक्निक्स आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक बहुत लंबा आपको डायलॉग दे दिया गया है, अगर आपने सही तरीके से सांस नहीं ली तो बीच में ही आपकी सांस खत्म हो जाएगी, डायलॉग का फ्लो टूट जाएगा। अगर आपने बहुत छोटी सांस ली तो लास्ट में आपका डायलॉग जो है डिप हो जाएगा, आवाज ही नहीं सुनाई देगी। या फिर अगर आपको मान लीजिए बहुत हाई पिच पे या बहुत हाई वॉल्यूम में लगातार चिल्लाने का सीन करना है, रीटेक्स पे रीटेक्स हुए जा रहे हैं, अगर पेट से सांस नहीं ली तो गला चोक हो जाएगा। इसीलिए सोम आपको काफी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हैं। एक्टिंग का और एक्टर का सबसे जरूरी पार्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब हम एनएसडी में दाखिल हुए तो हमें कई सारे टीचर्स जो आते थे पढ़ाने के लिए, जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने सबसे पहले कहा, जब भी हम एक्सरसाइज करने जाते थे, उन्होंने कहा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक अभिनेता कैसे सांस ले, क्योंकि सांस खत्म हो गया तो सब खत्म। लेकिन हम उसकी परवाह ही नहीं करते। हम कैसे सांस लेते, जोर से सांस लो बेटा, स्कीप हो जाते हैं। नहीं, तो प्रॉपर सांस कैसे आपको लेना है। आप जब बात करते हैं तो बात करते करते बात में कभी कभी सांस कम पड़ जाता है, लेकिन आपको बहुत बात करना होता है और आप दूसरों की बात सुनते भी रहते हैं। आप खुद बीच में सांस लेना कैसे लें, चोरी करके। तो सांस कैसे ज्यादा हो, अपने रिब्स के साइड में हाथ रखें, यहां पे बिल्कुल यहां पे हाथ रखें, और जब सांस ले रहे हैं देखिए ये रिब्स साइड में जाता है। आप यहां से, हम ऐसे जैसे सांस लेंगे नहीं ले पाएंगे। जब ये रिब्स खुलता है साइड में तो ज्यादा सांस ले पाते हैं आप। तो इस पे कंट्रोल करें आप कि आप साइड से ही सांस लें। जब आप ले रहे हैं तो ये साइड का रिब्स ऐसे खुले, ये प्रॉपर तरीका है सांस लेने का। तो इस पे जरूर ध्यान दें और इसका अभ्यास भी करें, ताकि आप रेगुलर लाइफ में इसको शामिल कर पाए। उसके बाद आपका वॉइस का अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो क्या एक्सरसाइज करें। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है आपको तो सीधा खड़े हो जाए, सुबह एकदम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बिल्कुल अंदर से आवाज को फेंके, हा 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 हा। लेकिन ऐसा नहीं हा 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 हा, गले से नाक से नहीं, बिल्कुल पेट से, पेट में से नेवल में प्रेशर आना चाहिए। सांस लिया आपने और हा 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 हा। मान लीजिए बहुत दूर एक पेड़ है, वहां पास कैसे पहुंचाएंगे आप। तो थ्रो करना है आपको, आवाज थ्रो होना बहुत जरूरी है। तो रेजोनेंस बढ़ाने के लिए और एक एक्सरसाइज, आप सीधा बिल्कुल खड़े हो जाए, स्पाइन स्ट्रेट रखें, ठीक है। और उसके बाद अपना जो घुटना है उसको थोड़ा सा बेंड कर दें इस पोजीशन में, और एक स्केल पे जाए और अपने बॉडी को जो है घुटने से वाइब्रेट करें, हिलाए, जितना हो सके अंदर से आवाज निकाले और बॉडी को जितना हो सके आप वाइब्रेट करवाए। ये जनरेटर एक्सरसाइज है, मैंने नाम दिया है, लेकिन वाइब्रेशन के लिए, बैक फ्रंट सब के लिए बहुत अच्छा है। पूरा जो रेजोनेटर है सब कुछ एकदम। लेकिन ये जो सारे एक्सरसाइज है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्राणायाम भी कर सकते हैं, और ओम का एन्चैंटमेंट करेंगे तो उससे मेडिटेशन भी हो जाएगी और आपकी वॉइस क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह उठ के ये जरूर ट्राई कीजिएगा। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। का की कु पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। गाइस, बच्चन साहब का ये टंग ट्विस्टर चैलेंज आप लोगों ने ट्राई किया है क्या? अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो मेरी मानिए जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको अपनी स्पीच की क्लैरिटी का पता चलेगा। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्पीच की,
डिक्शन की, अपने स्क्रिप्ट और डायलॉग को कैसे समझा जाए एंड हाउ टू मेमोराइज योर लाइन्स। सो गाइज, अगर आपको एक एक्टर बनना है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है तो हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ नॉट कंपल्सरी अनलेस आप उस भाषा में एक्टिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप किसी और लैंग्वेज में एक्टिंग करते हैं तो उस लैंग्वेज में आपकी स्पीच में क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही आपका डिक्शन यानी कि उस भाषा को बोलने का तरीका, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो करेक्ट होनी चाहिए। अब स्पीच में क्लैरिटी कैसे लेकर आए ये बताएंगे मेरे को ट्रेनर, एक्टर, एनएसडी एलुमनाई सोम, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। रविवार शाम तक राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं डिक्शन ठीक कर रहा हूं, मतलब स्पीच कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, तो स्पीच ऐसे ठीक होती है? हाँ, ऐसे ही ठीक किया जाता है स्पीच, बिल्कुल ऐसे गोटा गोटा शब्द बोल के। मैं तो बंगाली हूं, मुझे तो हिंदी पहले बिल्कुल नहीं आती थी, तो उसके बाद मैंने ऐसे ही अपना स्पीच ठीक किया। आप भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कविता भी पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स, योर टास्क नंबर 1 इज हर रोज आपको हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ना है जोर जोर की क्लैरिटी के साथ। वैसे सोम, हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मुझे लिखते रहते हैं, उन्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई अलग एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं? जो अपना स्पीच ठीक करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। एक पेन या पेंसिल ले लें, सैनिटाइज जरूर करें और इसको मुंह पे डालें और गोटा गोटा बोले, फके फेर फर फका फफीटा, फका फेर या फका फफीटा, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो जब भी स्पीच का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, गोटा गोटा ऐसे बोले, हाँ, तो ताकि जब आप ऐसे छोटे बात करके मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता हूं, इसमें अंतर है। तो जैसे करता हूं पूरा आएगा, तो इसके लिए ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वैसे इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो आप सब कर सकते हैं, जो मैंने अपने एक्टिंग क्लासेस में सीखी थी। हिंदी लैंग्वेज की वर्णमाला आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और जितने भी वावल्स हैं उनकी साउंड्स मुंह खोल के प्रोड्यूस करना, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद वर्णमाला को देखकर जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको भी इन्हीं साउंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क, का, की, कु, के, कई, ऐसे ही आप इसको ख, ग, सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी स्पीच बहुत क्लियर होगी। जहाँ तक बात प्रोनाउंसिएशन की है या डिक्शन की है, वेल फ्रेंड्स, वो अपने आप नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कोई ना कोई बाउंसिंग बोर्ड लगेगा, क्योंकि आप अगर फूल को फूल बोल रहे हैं या फिर आपको ज और ज का डिफरेंस नहीं पता है, उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो बात करते हुए स्पीच में या फिर हमारे डायलॉग्स में यूज़ होते हैं, तो अगर आप नुक्ते जो हैं वो गलत लगा रहे हैं तो जब तक कोई पॉइंट नहीं करेगा और आपको सिखाएगा नहीं, तब तक डिक्शन ठीक नहीं हो सकता। सही बोल रही हूँ ना मैं सोम? हाँ, देखो यार, मैं भी बहुत ही सहमत हूँ तुमसे इस बारे में भी, क्योंकि सच में डिक्शन के लिए क्या होता है ना कि अलग अलग हिंदी डायलेक्ट्स भी हैं बहुत सारे। मतलब यूपी में अलग से लोग हिंदी बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, बंगाल में कुछ बोलते हैं, बंगाली हिंदी, बिहारी हिंदी। वो चीजें कहते हैं, मतलब चीज जो नुक्ता लगा के एकदम से उर्दू का शब्द है चीज, या जो भी है। फिर क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय नहीं कहते झारखंड के लोग। तो ये उनका अपना अपना डायलेक्ट्स हैं। तो इसलिए जो हिंदी दिल्ली में लोग बोलते हैं, तो आप एक काम करें कि आपके अगर कोई दोस्त हो, आप खुद तो अकेले करना मुश्किल होता है अपने घर पे, तो अच्छी अच्छी फिल्म देखें जो हिंदी में बातचीत करते हैं, जैसे बच्चन साहब की कविताएं, या फिर जब स्पीच देते हो अच्छे अच्छे कविताएं आप पढ़ें। फ्रेंड्स, आप इंटरनेट पे जाके वर्ड सर्च करके उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ढूंढ सकते हैं, या फिर आप कोई ट्यूटर रख सकते हैं, या कोई एप्स यूज कर लीजिए जिसमें करेक्ट डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। एक बार डिक्शन और स्पीच क्लियर हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग योर स्पीच
करेक्टली। स्पीच पढ़ते वक्त आपको कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे कि व्हाट यानी कि क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन एंड हाउ यानी कि चीजें कैसे हुई। अरे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, सोम आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सोम, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जो मान लीजिए कि ये एक न्यूज़पेपर पे एक लाइन है कि शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण ने एक वरिष्ठ चिकित्सक की जान ले ली है। तो कहा शहर में क्या हुआ है? कोरोना वायरस ने चिकित्सक की जान ले ली है। किसने लिया है? कोरोना ने लिया है। किसका लिया है? वरिष्ठ चिकित्सक का। कैसे लिया है? संक्रमण से। तो क्या हुआ लाइन? शहर में कोरोना के संक्रमण ने एक वरिष्ठ चिकित्सक की जान ले ली है। तो ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ा और इसके बाद मैंने आपको बताया। तो ये जो 5W1H है, इसको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप स्पीच को समझ पाए और उस पर सही एम्फेसिस, जो सही सब्जेक्ट है, क्या है, आप क्यों बोल रहे हैं वो स्पीच, उसको ठीक से समझ पाए। तो आप पहले जब स्पीच आपको मिलता है तो ये पहले देखें कि आपके कैरेक्टर के हिसाब से कि कौन, कहां, कैसे, क्या, कब, ये सब कुछ डिटेल आप ढूंढें। फिर जब आप धीरे धीरे ये अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके दिमाग में स्पीच पढ़ते ही सब कुछ साफ दिख जाएगा। वेल, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स कैसे याद करते हो, या स्क्रिप्ट याद करने का करेक्ट तरीका क्या है। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि लंबी स्क्रिप्ट को देख के डरना नहीं होता है। अपने दिमाग को शांत कीजिए, एकांत ढूंढिए और अपने आप से ये कहिए कि ये स्क्रिप्ट हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आने लगे। फिर उसके बाद आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, अपनी स्क्रिप्ट को एक स्टोरी की तरह देखिए, आपको स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाएगी। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है ना सोम? क्या है, आपने तो अभी रट लिया। आप अभी पंछी की तरह, जैसे पंछी बात करते हैं ना, आप ऐसे करेंगे बिल्कुल। लेकिन जो ग्राफ होता है, जो हमने पिछले एपिसोड में, जो वॉइस का एपिसोड था, उस पर हमने पिच की बात की थी कि मैं पिच, ये स्पीच में क्या है। तो आप जब गाना सुनते हैं तो देखना वो ग्राफ होता है, टक 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 टक। तो यही पिच अप एंड डाउन होता है, स्केल जो है। तो जैसे आप रट लेंगे तो आपका स्केल बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो उसको समझ के आप बोले, डायलॉग को समझना जरूरी है ताकि वो आपका अपना हो। वो जो राइटर लिखते हैं कोई भी एक डायलॉग को, वो चाहे चक दे इंडिया का डायलॉग हो या कालिदास के जो आषाढ़ का एक दिन है उसका डायलॉग हो, वो उनका लिखा हुआ है, लेकिन वो डायलॉग आपका होना चाहिए। किसी दूसरे के स्पीच को अपने हिसाब से, कैसे आपका कैरेक्टर कैसे करता है उस स्पीच को, यूनिकपन जो है आप स्पीच के अंदर ढूंढ सकते हैं और अपने हिसाब से उस स्पीच को नए तरीके से, नए मोटिवेशन ढूंढ के, नया रीजन ढूंढ के आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब लंबी स्क्रिप्ट होती है तो आप डायलॉग या उनका मीनिंग या फिर सिचुएशन समझ सकते हैं। व्हाट इफ आपको सिर्फ एक शब्द से रिएक्ट करना है ना, एक शब्द को एक्सप्रेस करना है या फिर एक सिंगल लाइन से एक्सप्रेशन देना है, उसमें मोटिवेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस लाइन को या उस शब्द को आप बहुत तरीके से कह सकते हैं। वील गिव यू एन एग्जाम्पल। तुम तो जाओगे नहीं, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। जाओ। सोम, मैं दिल्ली जा रही हूँ, सुना तुमने? जाओ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बीच पे घूम के आऊं। जाओ। वेल, इन तीनों जाओ के पीछे क्या मोटिवेशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो आप लोगों को ढूंढ के हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, मैं आपसे इस बार भी सहमत हूं। तो अर्ज किया है कि हम है राही प्यार के, गौर फरमाइएगा, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मेरा भी लौकी के भाव पूछ रहा था, रे में जा रे चाय की दुकान के पास खड़ा लौकी के भाव पूछ रहा था कि ऊपर नमक कौवे ने ठीक सिर के बीचों बीच अपना काम कर दिया। क्या करना रे, क्या करो और ऊपर आवाज
आवाज को बुलंद कर। सो गाइज, अभिजीत दा को तो आप लोग जानते ही हैं और ये दादा का स्कूल है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस एक्टिंग स्कूल। दादा NSD से हैं, ही इज़ एन एलुमनाई। तो पहला जो सेशन है जो आपने लिया ये 10 से 11 का, म्यूज़िक हम क्यों सीखते हैं? म्यूज़िक ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एक्टर जब बात करता है वो अपना अलग अलग स्केल में बात करता है, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बात करता है। तो उस स्केल जो है, वो जो स्केल के बारे में ध्यान जब रखना, वो सुर, कौन सा सुर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अगर पता चल जाए एक्टर को तो उसके लिए सुविधा होता है। जब एक एक्टर जाता है परफॉर्म करने के लिए तो ये जो स्किल है ये पर्टिकुलरली कैसे काम आती है? इफ इन अ नटशेल हम इसे बता सकें। ये क्या होता है कि जब अकेले होते हैं तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं सो हम सारे कैरेक्टर्स अलग अलग सुर में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो हमें अगर पता रहता है कि सुर कौन सा है तो उसी सुर के ऊपर आगे पीछे चलेंगे तो और अच्छा लगता है। ओके, सो गाइस, उसके बारे में अगर हमारी आवाज़ ही ठीक नहीं होगी तो वो अट्रैक्शन कैसे बनेगा? जितने भी अच्छे अभिनेता हुए हैं उनकी आवाज़ देखो कितनी अच्छी है। तो आवाज़ को अच्छी करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वॉइस क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, तो इसके बारे में डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ, इनसे कराता हूँ। और लेवल क्या होता है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो संबंध के साथ हमारा वॉल्यूम भी जाता है। और हमारे स्पीच जो डिक्शन होती है, हमारे जो अगर शब्द एक एक शब्द अगर सुनाई नहीं पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो उन सब के साथ मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं कहूँ फिर गलत हो जाता है, तो शब्द कहाँ से निकल रहा है, जीभ का क्या काम है, जीभ से शब्द बन रहे हैं तो जीभ कहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो अलग शब्द का हो जाएगा, नीचे जा रहा है, साइड जा रहा है, जीभ गोल होता है। तो उस सब की प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे कि वो जब सामने आए, जब बात करें तो लोग मोहित होकर देखते रह जाएं।